ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, तो दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम, एनी डिजिटल सिस्टम। ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है बेसिक गेट, दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल गेट, और तीसरा होता है आपका स्पेशल पर्पज गेट, स्पेशल पर्पज गेट। ये जो स्पेशल पर्पज गेट है इसको अपन बोलते हैं डेराइव्ड गेट्स, डेराइव्ड गेट्स। ठीक है। ओके। तो अब देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेसिक गेट कौन कौन से हैं, बेसिक गेट कौन कौन से हैं। तो बेसिक गेट हैं आपके और, एंड, और नॉट। ठीक है। और यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, एक तो नैंड और दूसरा नॉर। ठीक है। उसके बाद स्पेशल पर्पज गेट कौन कौन सा है, तो लाइक कि एग्ज और एंड एग्ज नॉर। सब पे बात करेंगे, लाइक एक एक करके उठाएंगे। अभी यहां तक चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है। बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड स्पेशल पर्पज गेट एक एक करके उठाएंगे। हो सकता है जितने लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा बोरिंग हो, बट पढ़ाना तो पड़ेगा। ठीक है ना। ओके। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक गेट की, सबसे पहले बात करेंगे अपन बेसिक गेट की। तो बेसिक गेट में जो सबसे पहले नाम आता है किसका हो जाएगा, लाइक कि एंड गेट, किसका, एंड गेट। ठीक है। एंड गेट ध्यान से समझना यार, कुछ नया ही सीखोगे। एंड गेट। ओके। अब देखो एंड गेट अगर अपन बात करें, एंड, एंड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे, जैसे आप ये सोचो, जैसे आपको कोई इनवाइट कर रहा है, आपको कोई इनवाइट कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान समझना। लाइक कि आप दो लोग हो, आप हो और आपका छोटा भाई है, दो लोग हो। ठीक है। अब किसी ने इनवाइट किया, क्या इनवाइट किया, आप, तुम चले आना और तुम चले आना, या फिर लाइक कि आप चले आना और आप चले आना। और दूसरा केस, दूसरा केस क्या है कि या तो तुम आ जाना या तो तुम आ जाना, या तो तुम आ जाना नहीं तो तुम आ जाना। तो लाइक यहां पे या तो तुम आ जाना या तो तुम आ जाना, दैट इज लाइक और। ये क्या है, तुम मतलब आप तो आना ही और उसको भी ले आना, तो लाइक दैट इज एंड। तो आप बताओ कि यहां पे किसमें दोनों लोगों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किसमें दोनों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एंड में या और में, किसमें दोनों लोगों की इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किसमें, एंड में। और में तो लाइक कि कोई एक भी चलेगा। क्या ये छोटी सी बात सबको क्लियर है, एंड मतलब दोनों को बराबर की इज्जत दी जा रही है,
और मतलब लाइक कि ठीक है, तुम आ जाओ या तो तुम आ जाओ। क्योंकि देखो मुझे पता है लाइक इसमें ना कंफ्यूजन होती है, इसी चीज को मैं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग में ये आ गया तो लाइक कि अभी कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप। अब बताओ, एंड गेट मतलब क्या? एक को इंपॉर्टेंस या दोनों को इंपॉर्टेंस? किसको? दोनों को इंपॉर्टेंस। ठीक है ना? मतलब अगर इवन अगर तीन इनपुट है तो, तीन भाई हो तो तीनों को इंपॉर्टेंस। समझ रहे हो ना? तीन हो तो तीनों को इंपॉर्टेंस। तो देखो यहां पे जैसे आप ऐसे सोचो कि एक सर्किट है, एक सर्किट है, यहां से सप्लाई दी जा रही है, यहां से सप्लाई दी जा रही है। ठीक है? अब ए स्विच 1 है और ए स्विच 2 है, और ए आपका बल्ब है, ए आपका बल्ब है। तो आप मुझे देख के बताओ लाइक कि ये सर्किट देख के आपको क्या लग रहा है कि लाइक कि जो स्विच है ए और बी, इन दोनों में से लाइक कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है? लाइक कि बल्ब को जलाने के लिए किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? बल्ब को जलाना है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, लाइक कि दोनों की इज्जत है। तो एक्चुअली ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, एंड का या और का? ये सर्किट, स्विचिंग सर्किट किसके लिए है? इस सर्किट एंड के लिए है। ये सर्किट किसके लिए है? एंड के लिए है। मतलब जैसे देखो, अगर मैं बोलूं ए और मैं बोलूं बी, मैं बोलूं ए और मैं बोलूं बी, और ए आप मान लो वाई। वाई मतलब लाइक कि बल्ब का जलना या ना जलना। लाइक कि अगर बल्ब अगर बल्ब जलेगा तो क्या हो जाएगा? हाई, 1। और बल्ब नहीं जलेगा तो क्या रहेगा? लो, 0। अब देखो, पहला केस, मैंने दोनों ही स्विच को ऑफ कर रखा है। 0 मतलब ऑफ, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो लाइक कि दोनों को मैंने 0 कर रखा है, इनपुट 0 दे रखी है, 0 0। अभी बताओ बल्ब जलेगा क्या? बोलो यार। क्या? नहीं, दोनों को क्या दे रखा है? दोनों को ऑफ कर रखा है ना, 0 0। तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाएगा? दैट इज 0। चलो एक, अरे यार ये क्या हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, हवा में पड़ा। ओके, तो लाइक 0 0। और अभी मान लो एक स्विच को आपने ऑन कर दिया, एक स्विच को ऑन कर दिया, लाइक एक स्विच ऑन है, दूसरा स्विच क्या है? ऑफ है। दूसरा स्विच क्या है? ऑफ है। मतलब मान लीजिए एक स्विच को आपने क्या कर दिया? ऑन। एक स्विच को क्या कर दिया आपने? ऑन कर दिया। तो अगर एक स्विच को ऑन कर दिया और दूसरा क्या है? ऑफ, तो बताओ स्विच बल्ब क्या होगा? ऑन या ऑफ? बल्ब क्या रहेगा, ऑन या ऑफ? क्या रहेगा? ऑफ। और तीसरा केस, लाइक कि मान लो दूसरे वाले पहले वाले को ऑफ कर दिया, दूसरे वाले को ऑन कर दिया, तो भी बल्ब क्या रहेगा? ऑफ। और ये बल्ब सिर्फ तभी जलेगा जब दोनों को क्या करेंगे अपन? स्विच ऑन। तब जाकर के क्या होगा? 1। तब जाकर ये क्या होगा? बेसिकली 1। ठीक है? तो ए है आपका क्या? ट्रूथ टेबल ऑफ व्हाट? ट्रूथ टेबल एंड गेट का कहां से आया? क्या ये बात सबको क्लियर है? ट्रूथ टेबल एंड गेट का कहां से इन्वेंट हुआ है? लाइक ये बात सबको क्लियर है? ठीक है? ओके। अब देखो यार, अब इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस चीज को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
तो इस चीज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस सिंबल से, इस सिंबल से, इससे, ठीक है, इस सिंबॉलिक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए है वाई। अब एक बात देखो, लाइक कि अच्छा, ए वाई, ये आपका वाई, यहां पे देखो, जैसे आप एक थोड़ी देर के लिए समझना, मैं थोड़ा सा एडवांस में जा रहा हूं, लाइक एडवांस इन द सेंस कि आगे का जा रहा हूं, तो नहीं समझ में आया तो बता देना। ये चीज जैसे होता है ना मैपिंग की। एक बात बताओ, ए वाई है, ए वाई है, ए को, अगर ए है, ए अगर 1 है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, ए, और अगर मैं 0 है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, ए बार। क्या ये बात सबको सबको आइडिया है इसके बारे में? जल्दी बोलो। अगर ए है तो लाइक 1 और ए बार है तो दैट इज लाइक की 0, ठीक है, ओके। तो अब बताओ इसे मैं क्या लिखूं, ए नंबर क्या है, लाइक कि ए या ए बार? ए बताओ ये क्या है, ए या ए बार? क्या ये मतलब बार इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट ना, ठीक है, चलो। तो ए बार और ए क्या है, ए भी बी बार, ए भी क्या है, बी बार। तो लाइक इसे मैं क्या लिखूंगा, ए बार बी बार, यस या नो, बोलो यार, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बार बी बार? इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को क्या लिखूंगा, बोलो अब तो बता दो, बोलो नेक्स्ट वाले को क्या लिखूं मैं, नेक्स्ट वाली लाइन को ए बी बार, और थर्ड वाली लाइन को, थर्ड वाली लाइन को ए बार बी, एंड फोर्थ वाली लाइन को, फोर्थ वाली लाइन को ए बी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे इन चारों में से, चारों कंडीशन में से, तो आप बताओ कि लाइक कि कौन सा कंडीशन यहां पे, लाइक कि कौन सा सिचुएशन प्रेजेंट है, ए बार बी बार, ए बी बार, ए बार बी, या ए बी? कौन सा हाई है, कौन सा हाई है, बोलो कौन सा हाई है, ए बी। इसका मतलब यहां पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू बी, अगर इनपुट है a और b। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ए हमने कितने इनपुट के लिए लिया, बात कराई है 2 इनपुट के लिए। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, 3 इनपुट के लिए। यहां पे चाहे तो लिख लेना कहीं पे, फॉर 2 इनपुट। अब यहां पे बात करते हैं दूसरा केस, फॉर 3 इनपुट। तो अब 3 इनपुट है, मतलब 3, लाइक कि 3 भाई हैं। अब बताओ लाइक कि किसको इज्जत मिलेगी, अगर ये एंड गेट है तो किसको इज्जत मिलने वाली है, सबको, ठीक है, सबको। तो सबको इन द सेंस की सबकी इंपॉर्टेंस है, सबकी इंपॉर्टेंस है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, सबको सबकी इंपॉर्टेंस है तो लाइक कि कुछ ऐसी सिचुएशन, मतलब कितने स्विचेस, तो 3 स्विचेस, ठीक है, कितने स्विचेस, तो 3 स्विचेस, ओके। कौन कौन, ए बी सी, और ये बल्ब है आपका, और ये सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब यहां पे लाइक की पॉसिबल इनपुट्स कौन कौन है, लाइक ए बी सी, ए बी सी। अब देखो, अब ए पॉसिबिलिटीज आपको याद करनी पड़ेगी, ये पॉसिबिलिटीज अब आपको याद करनी पड़ेगी, क्या क्या, लाइक ये सारे 0 हो जाए, 2 0 हो जाए, 1 हो जाए, फिर 0 1 0 हो जाए, फिर 0 1 1 हो जाए। अब नेक्स्ट क्या हो जाए, 1 0 0, 1 0 1। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सर ए मतलब सर ए तो हम कैसे लिख पाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है, 1 0 1 1 1। देखो कैसे लिखना होता है, सिंपली आप क्या करो, देखो जो एलएसबी है, जो एलएसबी है उसको हर दूसरे नंबर पे चेंज कर दो, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 1 0 1 0 1 0 1।
जो उसके बाद दूसरे नंबर पे उसको 0011 0011 दो दो बिट पे चेंज करो, और जो उसके बाद है उसको चार चार बिट पे चेंज करो। अगर इसके बाद एक डिजिट और होता तो मैं कितने बिट पे चेंज कर रहा होता, बोलो। अगर एक बिट और होता तो कितने बिट पे चेंज कर रहा होता मैं? चार या छह? मतलब चार तो कर ही रहा हूं, सिक्स या एट? सिक्स या एट? बोलो यार। अगर एक डिजिट और होता, लाइक चार स्विचेस होते, तो फिर अपन कितने पे करते? आठ पे करते, मतलब आठ जीरो एंड आठ वन। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें बल्ब सिर्फ एक कंडीशन में जलेगा, और वो कंडीशन क्या है? स्विच देख, सर्किट देख के बता दो। लाइक कि जब तीनों के तीनों स्विच क्या होंगे? ऑन। ठीक है। तो लाइक और के बार क्या होगा? जीरो 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 एंड ए बेसिकली वन। तो चलो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ए क्या है? ए बार, बी बार। ए एक्चुअली मैं अभी के लिए नहीं लिखा रहा, ए मैं ए जो लिखवा रहा हूं ना, ए मैं आगे का सोच के लिखवा रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। तो लाइक कि ए बार, बी बार और सी। ए बार, बी, सी बार। ए बार, बी, सी। ए, बी बार, सी बार। कहीं गलत हो तो बता देना। ए, बी बार, सी। ए, बी, सी बार एंड ए, बी, सी। यही है? बोलो यार। ठीक है। अब बताओ, लाइक कि उस पूरे सिस्टम में जो आपको दिख रहा है, लाइक कि अब क्या करते हैं? अब कितने इनपुट का नैंड गेट लेना हमने? तीन का लेना है। कितने का लेना है? तीन का लेना है। अगर हमने तीन इनपुट का लिया हुआ है, लाइक दैट इज ए, बी एंड सी, तो आप बताओ, लाइक जो हमारा आउटपुट आएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? सिर्फ किसके लिए हाई हाई हुआ है? सिर्फ किसके लिए हाई हुआ है? इधर देखो, ए बार, बी बार, सी, इस वाले लाइन में देखो किसके लिए हाई हो रखा है? बोलो यार। ए बी सी। किसके लिए? ए बी सी। ठीक है। ए बी सी। तो मतलब क्या मैं इन दो दो सिचुएशन से एक कंक्लूड कर सकता हूं क्या? एंड गेट इज हाई, एंड गेट इज अ लॉजिक गेट whose output is high only when all the input is high. Yes या no? लाइक कि एक ऐसा लॉजिक गेट है जो तभी हाई होगा जब सारे के सारे इनपुट क्या होंगे? हाई होंगे। ये पॉइंट लिख लेते हैं यार, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं। लिखो, एंड गेट इज अ लॉजिक गेट, आउटपुट इज हाई, whose output is high only when all the input are high, when all the input are high। दूसरा दूसरा क्या है? मतलब इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक ऐसा गेट जिसका आउटपुट लो रहेगा अगर तीनों में से किसी एक का भी इनपुट लो हुआ? यस या नो? ऐसे भी तो स्टेटमेंट बोल सकता हूं ना मैं। ठीक है। whose output is low, whose output is low if at least one of the। ये सारी लाइनें ना अभी बहुत आसान लग रही होंगी, बट एग्जाम के टाइम में ना कंफ्यूज कर देती हैं, याद रखना। वन ऑफ द, whose output is low if at least one of the input is at logic low। पहले आप बताओ, दोनों लाइनें क्लियर हैं सबको? एंड गेट का सारा कंस्ट्रक्शन क्लियर है?
एंड गेट का सारा कंस्ट्रक्शन क्लियर है, लाइक हर पॉसिबिलिटी पे हमने काम कर लिया। दूसरा और गेट, और गेट मतलब रिस्पेक्ट किसी एक को मिलनी है, दोनों को नहीं ना, ठीक है। तो रिस्पेक्ट किसी एक को मिलनी है, दोनों को नहीं, मतलब क्या किसी, मतलब सिर्फ एक चला जाए तो भी काम चल जाएगा, हाँ या ना, सिर्फ एक चला जाए तो भी बेसिकली काम हो जाएगा। क्या मतलब क्या बल्ब को ऑन करने के लिए दोनों स्विच का ऑन होना कंपलसरी है क्या? नहीं ना। ओके, तो और गेट, अब इसमें देखो क्या है। तो अगर एक काम करते हैं, पहले ट्रूथ टेबल ही बना लेते हैं, पहले ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। क्या है ट्रूथ टेबल? लाइक कि ए बी और ये क्या है, वाई, बल्ब का जलना। लाइक की पॉसिबिलिटी, एक स्विच ऑन दोनों स्विच ऑफ, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ। एक स्विच ऑन दूसरा स्विच, मतलब एक स्विच ऑफ दूसरा स्विच ऑन, तो बल्ब क्या होगा, हाई। तीसरा, थर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा, ए वन जीरो, तो भी बल्ब क्या रहेगा, हाई। तीसरा वन एंड वन, तो बेसिकली आपका बल्ब तब भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज आप समझो, लेकिन यहां पे अगर आप लिखते ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी, तो बताओ जरा y की वैल्यू वन कब कब हो रही है, कब कब हो रही है, बोलो कब कब हो रही है y की वैल्यू वन। लाइक कि ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? देखो ना कहां कहां वन हो रहा है, ए ए ए बार बी, ए बी बार और ए आपका ए बी, ठीक है। चलो अभी वैसे आगे अपन पूरा बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको भी होगा क्या, कि अगर मैं यहां से ए कॉमन ले लूं तो बी प्लस क्या हो जाएगा, बी बार, या फिर ए बार बी प्लस बी बार कितना हो जाता है, तो वन हो जाता है, ठीक है। अभी इसके लिए परेशान नहीं होना है, मैं अभी आपको डिटेल में सारे रूल्स बता दूंगा। उसके बाद ए प्लस ए बार बी, तो एक्चुअली इसको लिख सकते हो आप ए प्लस ए बार एंड ए प्लस बी, और ए प्लस ए बार कितना हो जाता है, वन। अभी जिसको नहीं आइडिया है वो इस स्टेप को समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत आसान है, जो आपको समझाने के बाद खुद ही रियलाइज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं जस्ट इतना बोलना चाह रहा हूं कि व्हाट इज फाइनल आउटपुट, बोलो व्हाट इज फाइनल आउटपुट, ए प्लस बी, व्हाट इज फाइनल आउटपुट, ए प्लस बी। तो a plus b is the output for what, two input which gate, two input which gate, or gate, ठीक है, two in two input or gate, and this is the representation। तो y is equal to a plus b, y is equal to a plus b, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगर अपन तीन तीन लगा देते तब क्या होना था, अब तो तीन का गेस कर सकते हो यार, अगर तीन इनपुट लगा देते तो क्या होना था, बोलो आउटपुट क्या आना था तीन इनपुट के साथ, बताओ यार, इतना तो गेस कर ही सकते हो। अगर तीन इनपुट हो जाए तो क्या आएगा, सिंपल, ए प्लस बी प्लस
सी। ठीक है, ए अब फिर से नहीं लिखवा रहा ना मैं, मुझे पता है लाइक कि, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहां पे, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, बेसिक गेट एंड गेट, उसमें थोड़ी देर के लिए वापस जाओ, बेसिक गेट एंड गेट में थोड़ी देर के लिए वापस जाओ, ध्यान से देखना, जो कॉमन है उसको एक बार कंसिडर कर। जैसे मैंने बोला कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू, मैंने बोला कि लाइक कि 4 5 6 7। अब मैंने बोला कि यार इन दोनों का ना यूनियन बताओ, ए यूनियन बी। ए मतलब एंड है, तो एंड में मतलब लाइक कि कॉमन एरिया, एंड मतलब कॉमन एरिया। कॉमन एरिया को क्या बोलते हैं, यूनियन या इंटरसेक्शन, एनीवन, यूनियन या इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, बोलो यार, 4 एंड 5। तो इसी तरीके से अगर मैंने बोला ए है और ए बी है, अगर मैंने इसको कर दिया तो लाइक कि कॉमन कौन सा एरिया है, ए वाला, यस या नो। तो एक्चुअली एक्चुअली ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो आपके सामने दिख रहा है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, या फिर आप इसे बोल सकते हो दिस इज बेसिकली एंड गेट। दिस इज बेसिकली क्या, एंड गेट। ठीक है, दिस इज एंड गेट। एंड गेट क्यों, एंड गेट का मतलब लाइक कि दोनों का रहना कंपलसरी है, दोनों का रहना कंपलसरी है। जैसे आप ये बताओ, देखो, क्या अगर सिर्फ ए ऑन रहता तो बल्ब जलता क्या, बोलो, सिर्फ ए वाला, सिर्फ ए ऑन रहता तो बल्ब जलता नहीं, सिर्फ ए वाला बी वाला बल्ब जल रहा था तो क्या जलता क्या, तब भी नहीं जलता। तो एक्चुअली दोनों बल्ब कब जल रहे थे, जब दोनों के दोनों साथ में काम कर रहे थे, हाँ या ना। अब जैसे आपके पास 3 इनपुट है, अभी अपन किस पे फोकस कर रहे हैं, वेन डायग्राम ऑफ एंड गेट। अब आपके पास मान लो 3 इनपुट है, सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, सपोज दिस इज सी। अब देखो जरा, अब देखो जरा, लाइक कि यहां पे अगर कोई पूछे व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं यहां पे नंबरिंग डाल देता हूं, लाइक कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6 एंड एरिया 7। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं बताते चलो, कि लाइक कि तीनों की इंपॉर्टेंस किस पॉइंट पे है, लाइक कि इंटरसेक्शन, व्हाट इज द इंटरसेक्शन, व्हाट इज द इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कौन सा है, वेरी गुड, 7। 7 मतलब ए वाला एरिया, 7 मतलब ए वाला एरिया। ओके, अब दूसरा बताओ, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, चलो बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड, लाइक कि 4। अच्छा, 4 में 7 इंक्लूडेड है या नहीं है, 4 में 7 इंक्लूडेड है या नहीं है, यस या नो। ऐसा है ना, यस या नो, है, एक्चुअली है ना, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। समझ में आया नहीं, यार इसको साइड में थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, थोड़ी देर के लिए साइड से हटा दो। अभी बताओ ए इंटरसेक्शन बी यही होगा ना जो आपको दिख रहा है, यस या नो। ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन ऑब्वियस बात है ये भी होगा। वेन डायग्राम समझ में आ रहा है,
चलो, ए इंटरसेक्शन सी बताओ, ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज 6, ठीक है, दैट इज 6। तो मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट या और गेट, इंटरसेक्शन लाइक इस, दैट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सपोज ए, दिस इज बी, आप बताओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एंड गेट को, किसको, एंड गेट को। क्लियर हो गया। चलो, एक किस पे चल रहे थे अपन, एंड गेट पे, अब कर लेते हैं और गेट पे बातें, और गेट पे बातें कर लेते हैं। अब देखो यहां पे मैंने दो लिया, लाइक दिस इज ए एंड सपोज दिस इज बी। अभी आप बताओ क्या आउटपुट आने के लिए दोनों स्विच का ऑन होना जरूरी है, नहीं। तो लाइक कि अकेला ए बी होता, अकेला ए बी होता तो भी स्विच ऑन हो जाना था, यस या नो, ठीक है। ए होता तब भी ऑन हो जाना था, ए होता तब भी ऑन हो जाना था, लाइक कि तीनों में से कोई भी होता स्विच ऑन हो जाना था। तो इसका मतलब ए बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को, यस या नो, किसको, और गेट को। मतलब अगर इसको बोलें कि इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 2 3 4 5, बी, बी क्या है, 1 2 6 7। अब बताओ व्हाट इज ए यूनियन बी, चलो बोलो व्हाट इज ए यूनियन बी। जो कॉमन है लेना सबको है, जो कॉमन है उसे एक बार लेना है, लेना सबको है, जो कॉमन है उसे एक बार लेना है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है, सबको क्लियर हुआ। तो लाइक दिस इज और गेट। अच्छा, मान लो मैंने ये पूछा, बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक मान लो तीन गेट हैं, तीन है, ए बी और सी, बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ऐसे बनाना है कि लाइक कि लिख के, एक्सप्रेशन में लिख के बताना है, एक्सप्रेशन में नहीं। इंटर अभी तो हम लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं ना, तो उसके फॉर्म में बताओ, लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं ना अपन। एक इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, और तो अगर और है और तीन का इनपुट है तो लाइक क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड यार, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गया सबको। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये, ए प्लस बी प्लस सी रिप्रेजेंट कर रहा है, डन। और अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं, अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि बताओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए छोटा वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी गुड, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी। क्या ये बात सबको क्लियर होगी क्या यार।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, मतलब नॉर्मली ना हमने 2 इनपुट का भी देख लिया, 3 इनपुट का देख लिया। तो क्या हमें लाइक कि एंड गेट और गेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, मतलब लाइक आपके सामने बताने की कोशिश करी है, तो ये सारा कुछ क्लियर है आपको? यहां तक सारा कुछ क्लियर है? ठीक है।